क्या आपका बच्चा दूध पिलाते ही बार बार दूध निकाल देता है? क्या जितनी बार आप फीडिंग कराते हो बच्चा हर बार दूध निकाल देता है? और क्या इन सब वजहों से आप परेशान रहते हो? चलिए आज इस वीडियो में हम आपकी इन क्वेरीज को लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज ये टॉपिक जो मैं ले रही हूँ, इसको लेने के पीछे अभी मैंने एक रीसेंट ओपीडी देखा। एक फर्स्ट टाइम मदर है ना, वो आई थी मेरे पास। वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो हर बार बच्चे को दूध पिलाती थी और हर बार बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल देता था। तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसको सब लोग तरह तरह की सलाहें दे रहे थे कि भाई क्या अभी दूध निकाल दे रहा है, ऐसा करो वैसा करो, ये दे दो वो दे दो, ऑल दैट। तो वो मेरे पास इसलिए आई थी कि अभी क्या करना है, इससे उसको कुछ दिक्कतें हैं या नहीं हैं। तो देखो, बच्चा दूध निकाल रहा था, ये बात तो सही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हर बार जितनी बार भी वो दूध पिला रहे हैं, बच्चा बार बार दूध निकाल दे रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था और मेरा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन था कि बच्चे का जो वेट था वो मेरे हिसाब से, बच्चा करीब 4 महीने का था, तो मेरे हिसाब से सही था। उस टाइम उसका वेट करीब 5.5 kg के आसपास था। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि बर्थ वेट कितना था? बर्थ वेट था 2.5 किलो के आसपास। उस हिसाब से एक 4 महीने का बच्चा अगर 5.5 किलो का था तो उसका वजन अच्छा था। बच्चा एक हैप्पी बेबी था, काफ़ी एक्टिव दिख रहा था, प्लेफुल था, हमारे साथ भी उसका आई कांटेक्ट, सोशल स्माइल, सारे माइलस्टोन्स ठीक दिख रहे थे। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी वाकई में? नहीं, इस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? क्योंकि मैंने जो आपको ये सारी चीज़ें बताई, बच्चा का एक्टिव होना, बच्चे का वेट गेन होना, सूसू सही समय पे करना, 10 से 12 बार दिन में जो हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें सही थी। तो बच्चा अगर बार-बार दूध निकाल रहा था, इसके बावजूद मैंने इस मदर को कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए हम इस पे आज बात करते हैं। देखो, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये होता क्या है या एक मैकेनिज़्म क्या है जिससे जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो दूध कैसे जाता है, जो फूड पाइप होती है जिसको एसोफेगस कहते हैं, उसके ज़रिए स्टमक में कैसे जाता है और क्या कुछ होता है यहाँ पर। तो एक चीज़ होता है कि जो फूड पाइप है एसोफेगस और जो पेट है स्टमक, उसके बीच में एक छोटा-सा मसल मास होता है, एक तरह का कहो कि एक दरवाज़ा छोटा-सा होता है, एक वे होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि हमारे जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है। और जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो ये जो स्फिंक्टर है, ये जीईएस जिसको बोलते हैं, ये खुलता है और जब हम खाना खाते हैं तो खुलेगा वापस, जैसे ही फूड उसके थ्रू पास होता है फिर ये बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अभी जब बच्चा बहुत छोटा है तो क्या होता है, और ये जो कंट्रोल है ये हमारा ब्रेन के थ्रू है, नर्व्स देती हैं, तब जाके ये काम करता है। ये जो हमारा रिफ्लक्स, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है? तो अब जब बच्चा छोटा है तो होता क्या है कि जो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये बहुत प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होता। तो इस वजह से कई बार जो है, या जो ब्रेन से सिग्नल्स मिलने होते हैं वो बहुत मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो ये जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता या आध खुला रह जाता है। तो जब भी दूध पिलाया जाता है तो दूध तो चला जाता है नीचे, लेकिन कई बार ये जो गैप है इसके ज़रिए वापस आ जाता है और इसके कारण कई बार दूध जो है बच्चा मुँह से निकाल देता है। तो ये एक नॉर्मल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो क्योंकि प्रॉपरली हमारा डेवलप हो रहा होता है ओवर द टाइम, इसलिए बच्चा दूध निकालता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन होता है। इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट कुछ सूरतों में जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें होता ये है कि भाई ये बढ़ जाता है कुछ बच्चों में ज़्यादा, हर बच्चे में नहीं होता, कुछ बच्चों में ज़्यादा होता है। तो इस पे हमें काम करना होता है कि ये बढ़ क्यों जाता है। तो देखो, एक कारण है जिसमें ये बढ़ जाता है, वो ये होता है कि जब बच्चे को मम्मी दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है,
तो उसको प्रॉपरली बर्पिंग या डकार नहीं दिला रही है। इससे क्या है कि दूध प्रॉपरली नीचे ही नहीं जा पाता है या फिर नीचे जाकर के ऊपर वापस आ जाता है। तो बर्पिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सेसिव बॉटल फीडिंग कराने से या कभी इवन ब्रेस्ट फीडिंग भी, अगर बच्चे ने ज़्यादा दूध पी लिया, क्योंकि देखो बच्चे को माँ का दूध बहुत पसंद होता है, तो उसने अगर ओवर फीडिंग कर ली तब भी ये, क्योंकि स्फिंक्टर ठीक से बंद नहीं है, तो दूध वापस आ सकता है। और जो ये मैंने बोला कि भाई बॉटल फीड ज़्यादा कर लिया या हवा जो है वो बहुत सॉलो हो जाती है साथ साथ में ड्यूरिंग जब बच्चा दूध पी रहा है तब, तो ये हवा भी नीचे जाती है और जब ये हवा वापस आती है तो साथ साथ दूध भी वापस आता है और इसके कारण गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। तो अब इसमें तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हम ये बताते हैं कि आप बर्पिंग कराओ, उसका सॉल्यूशंस है कि कैसे प्रिवेंट करें, ये मैं और आगे इस पे बात करूँगी। लेकिन हमें कब डॉक्टर के पास पहुँचना है इस चीज़ पर, या कब हमें घबराना है, या कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसमें जब बच्चा बार बार दूध पिलाने के बाद दूध निकालता है तो हमें कंसर्न है या हमें डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास आना है। वो ये है कि देखो, पहला एक हम देखते हैं कि इसी का एक वेरिएंट है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो मैंने आपको बोला, उसका एक वेरिएंट होता है जब यही दूध जब वापस बार बार आता है तो साथ में जो एसिड्स हैं जो पेट में बन रहे हैं वो भी फूड पाइप में वापस आने लगते हैं और कई बार जो वो छोटा सा रास्ता है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गर्ट। इसमें ज़रूर ये है थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो बच्चा है वो बहुत इरिटेबल होगा। ये सब कुछ वार्निंग साइंस हैं कि जब मम्मी को वाकई में घबराना है, बच्चे की मम्मी को, कि बच्चे को इरिटेबल होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगा और हर बार दूध पिलाने के बाद कई बार बच्चा चोक करेगा मतलब उसको फंदा लगेगा। तो इस समय ज़रूर मदर को थोड़ा सा घबराने वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर वो फेफड़े में चला गया ये चोकिंग के कारण तो एक परमानेंट सी आवाज़ आती रहती है जो कई बार मदर्स बोलती हैं कि बच्चा, उसको सर्दी खांसी कुछ नहीं है फिर भी एक आवाज़ आती रहती है हमेशा गले से। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है, इस पे आपको हमारे पास आना है। कुछ अदर रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें बच्चा अगर वॉमिट कर रहा है तो हमें परेशान होना है। जैसे एक चीज़ है कि बच्चा जो उल्टी कर रहा है उसका जो, या पलट रहा है दूध, उसके साथ ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर की वॉमिटस है ना, तो ज़रूर घबराने वाली बात है। अगर बच्चे को साथ साथ में दस्त हो रहे हैं, फीवर आ रहा है और बच्चा दूध पलट रहा है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये जो वॉमिटिंग या दूध पलटना है ये प्रोजेक्टाइल है, मतलब दूध वहीं नहीं गिर के दूर तक जा रहा है, तब भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें जो है एज पीडियाट्रिशियन हम फिर और बीमारियों के बारे में भी सोचेंगे। जैसे एक चीज़ है जिसमें जो स्टमक है उसके मसल्स जो हैं जहाँ से गुजरना होता है वो सब ज़्यादा वहाँ सिकुड़न आ जाती है, CHPS बोलते हैं, इसके बारे में मैं नेक्स्ट कभी वीडियोज़ में बात करूँगी। तो उसमें हमें थोड़ा सा परेशानी होती है और उसके लिए फिर हम बहुत सारे टेस्ट भी कई बार कराते हैं, खासकर मेल बेबीज़ में ये वाला दिखता है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं कि अगर ब्लड आने लग रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, फेलियर टू थ्राइव, या बच्चा कमज़ोर हो रहा है इस वॉमिटिंग के कारण, यूरिन आउटपुट सही नहीं है, तब आपको आपके पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि ये हो सकता है नॉर्मल गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स ना हो, कोई एसोसिएटेड कंजेनाइटल यानी कि वंशानुगत कुछ एनामली हो सकती है, या मेटाबॉलिक कोई बीमारी हो सकती है। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब इस बार बार वॉमिटिंग को कैसे रोकें या प्रिवेंट कैसे करें, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये है कि भाई देखो, पैथोलॉजिकल के लिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा और हम उसमें जो जांचें हो सकती हैं वो कराएंगे। क्लिनिकली भी देखकर हम समझ जाते हैं कई बार कि ये कोई भी घबराने वाली बात है या नहीं, तो उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बहुत हद तक। जैसे मैंने कहा, मैं हर वीडियोस में ये बोलती हूँ कि भाई मैं बिल्कुल बॉटल फीडिंग फेवर नहीं करती, क्योंकि उससे ये चीज़ बढ़ जाती है। तो भाई कटोरी चम्मच से पिलाने की कोशिश करो अगर माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है। अगर बॉटल करा ही रहे हो फीडिंग तो थिक मिल्क, हम कई बार बोलते हैं कि दूध जो फॉर्मूला बना रहे हो वो थिकर होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है कि हम ये बोलते हैं कि आप हेड एंड को एलिवेट रख के दूध पिलाओ, यानी हमेशा ही बैठ करके
करके दूध पिलाना है बच्चे को। कभी भी लेट के दूध ना पिलाओ। जो हेड एंड है वो हम ऐसे बच्चे को ऐसे गोद में रख के बोलते हैं मदर्स को कि आप दूध पिलाओ, सिर को एलिवेटेड रखो और हर बार दूध पिलाने के बाद डकार या बर्पिंग ज़रूर कराओ। जब दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार करा दी और आपको ये समस्या बच्चे को है, बार बार वो कर रहा है, तो डकार दिलाने के बाद भी बच्चे को कंधे पर 10 से 15 मिनट रखो, और बल्कि 15 से 20 मिनट तक अगर डकार नहीं ली तो 20 मिनट तक कंधे पर ही रखना है, अपराइट पोजीशन में, यानी ऐसे करके बच्चे को रखना है। उसके बाद भी जब आप बच्चे को लिटा रहे हो तो थोड़ा सा करवट करके या फिर राई वाला तकिया या सिर ऐसे एलिवेट करके ही लिटाओ, और फिर उसको उल्टा तुरंत मत लिटाओ। देखो टमी टाइम मैं बताती हूँ कि भाई दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे ने दूध पिया हुआ है तुरंत तो उसको उल्टा नहीं लिटाना है। धीरे धीरे जब बच्चा खेल रहा हो, उसको दूध पिए हुए समय हो गया हो, तब आप उसको उल्टा यानी पेट के बल लिटा सकते हो। इसको टमी टाइम कहते हैं। शुरुआत में हम बोलते हैं 2-3 मिनट, बाद में आप 15 से 20 मिनट तक ये टमी टाइम कर सकते हो, लेकिन इससे नेक मसल्स, सब मसल्स जो हैं डेवलप होती हैं। बट दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे को उल्टा बिल्कुल हम बोलते हैं नहीं लिटाना है। उसके अलावा ये सब तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। पैथोलॉजिकल गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो भाई हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, काफ़ी मेडिसिन्स देते हैं उसके लिए, जो गट को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, उसकी हेल्थ को, और कई प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। उसके बारे में जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो वो आपको प्रॉपर सलाह देंगे, गाइड करेंगे। और जो है ये आशा कर रही हूँ मैं कि इससे आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि कब हमें चिंता करनी है, कितनी बार दूध निकाल रहा है, तो परेशान होना है या नहीं होना है, ये बहुत चीज़ें सेटल हुई होंगी। रेड फ्लैग साइंस पे ध्यान दें, कब आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना है इस चीज़ के बारे में समझें, और जितना हो सके बच्चे को फ्रीक्वेंट फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीड पे जोर नहीं देना है। और ऐसे नहीं करना है कि हर आधे आधे घंटे पे हमने भाई पिला दिया दूध, 2-2 घंटे पे पिलाना है। फ्रीक्वेंट मतलब ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी, लेकिन हर बार पिलाना है तो डकार ज़रूर दिलानी है बच्चे को, और इस चीज़ का जो भी मैंने आपको पीछे बताया उसका ख्याल रखना है। थैंक यू।